सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज के वीडियो में हम सबका स्वागत करते हैं। हाँ तो मेरे प्रियो, सभी को प्रभु पिछले दिनों में और संभाल कर रखा, प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर पिता ने इस सुंदर समय में हमें अवसर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु में हम सब आनंदित और खुशी में रह रहे और सब आशा करता हूँ सब प्रभु में खुशी से जी रहे होंगे और प्रभु यीशु मसीह हम पर दया बना रखा है। तो मेरे प्रियो, आज के वचन में हम सीखने वाले हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, शैतान का सामना करो, कहा पर प्रभु ने। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का सारा हथियार बांध लेना है और शैतान का सामना करना है। हालेलुया। तो हम वचन में जाएंगे, थोड़ी देर हम दूसरी बातचीत कर लेंगे, क्योंकि वो भी समझना जरूरी है। तो मेरे प्रिय, जब हम वीडियो को देखते हैं तो पूरा ध्यान वीडियो पे नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? कि दूसरे पर हम मन लगाते। तो मेरा यह मकसद है कहना कि ध्यान से वीडियो देखो, तभी आपको समझ में आने वाला है और तभी प्रभु का वचन आप सही रीति से जान सकोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखो और आपके लिए फायदा होगा कि मेरे लिए यह नहीं हो। तो ये वीडियो किसके लिए होगा? कि आपके लिए होगा। मेरे को तो पता ही है, क्योंकि मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आप समझ सकते हैं अच्छी रीति से, इसलिए मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। हालेलुया। तो वचन पढ़ेंगे और विषय है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ले लो, परमेश्वर के सारे हथियार ले लो। हालेलुया। वचन है इफिसियों 6 का 10 से 17 तक पढ़ेंगे हम। आत्मिक युद्धों के हथियार, आत्मिक युद्धों में लड़ने के लिए हथियार परमेश्वर का है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति प्रभाव में बलवंत बनो। वचन कहता है कि प्रभु और उसकी शक्ति में हम बलवंत बनते जाए। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, वचन कहा। इसका मतलब यह नहीं है कि तलवार ले ले और दूसरा कोई ले ले, डंडा ले ले। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर में हमें रिश्ता बनाना है, पाका संबंध बनाना है परमेश्वर से। हमें उसके वचन को ध्यान से समझेंगे और उसकी प्रार्थना में हम मजबूत रहेंगे, उसकी संगति में रोज बैठेंगे, तब हम परमेश्वर के सारे हथियार बांध के बड़े बड़े शैतान के सामर्थ्यों की युक्ति को हम यीशु के नाम से आसानी से तोड़ सकते हैं मेरे प्रियो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वचन यह बताता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तो यह वचन का कहना है कि हाँ, तुम परमेश्वर में आगे बढ़ो और परमेश्वर के सारे हथियार को बांध कर आनंदित में आगे बढ़ते जाओ। कहा क्योंकि हमारा 13 से पढ़ेंगे हम। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार तुम बांध लो, क्योंकि बुरे दिन में काम आएगा, कहा प्रभु का वचन। तो हमें परमेश्वर का वचन हमें बांध लेना चाहिए, क्योंकि हम बुरे दिन में काम ले सके उसको वचन को और उसकी प्रार्थना में हम आगे बढ़ सके और भेद को जान सके, उसके वचन को समझेंगे हम। जब हमारी यहाँ खोपड़ी में बैठेगा उसका वचन, तभी तो हम समझ आएगा मेरे प्रियो। तो इसलिए वचन को पढ़े और आगे बढ़ते रहे। और 14 में क्या कर, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहन कर। हालेलुया। इसलिए सत्य की कमर कसकर और झिलम पहन ले, कहा प्रभु का वचन। हालेलुया। जब हम सत्य जानेंगे जब ही तो हम आगे बढ़ सके। कई लोग होंगे कि सत्य क्या है, बाइबिल तो हम पढ़ रहे पर सत्य नहीं पता है ना। तो क्यों? बाइबिल पढ़ने से हमें ध्यान से पढ़ेंगे जब भी तो हमें सत्य मालूम पड़ेगा और प्रभु का वचन में हम जब भी तो हम बन कर रह सके। कमर कसकर यह मतलब है कि वचन में बन कर रहना पड़ेगा और झिलम का मतलब यह है कि वचन के ध्यान से समझ कर अपनी बुद्धि में बैठना चाहिए। हालेलुया। यह है कहना प्रभु का। और पाँव में मेल की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। प्रभु का वचन यह कहता कि सुसमाचार का मतलब कि हम आगे बढ़ गए तो प्रभु का वचन आगे भी बताओ, कहा प्रभु का वचन। सुसमाचार में तैयार हो, कहा। तो हमें सुसमाचार में उसका वचन बताने में हम मजबूत बनना पड़ेगा, तभी तो हम परमेश्वर में हथियार बांध लेंगे, क्योंकि शैतान का सामना तभी हम कर पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का वचन, सुसमाचार एक दूसरे को बताना जरूरी है और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो और सब, चाहे तकलीफ आए, चाहे मुसीबत आए, चाहे गरीबी आए, चाहे अमीर हो, चाहे कितनी भी खुशी दुखी हो, प्रभु में विश्वास में बने रहेगा प्रभु का वचन। दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और शैतान को जितने भी तीरों है उनको हम बचा सके और उद्धार का ढोप और आत्मा की तलवार जो प्रभु का वचन है ले लो।
प्रभु का वचन है वो ले लो कहा प्रभु ने, तो हमें ले लाना चाहिए मेरे प्रियो। हमको वचन में ध्यान से बढ़ते जाना है। और प्रभु का वचन क्या है इब्रानियों 4 का 12 में, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हर एक संभव का संभव करने वाला वो यहोवा है, और उसका वचन हम ले लेंगे तब शैतान की सारी शत्रु पर हम विजय पा सकते। शैतान की जो भी युक्ति होगी उस युक्ति को हम तोड़ के शैतान के सामने खड़े हो सकेंगे। तो इसलिए परमेश्वर का वचन जीवित है और ये दो धारी तलवार है कहा परमेश्वर का वचन। तो मेरे प्रियो, वचन को ध्यान से समझ आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ, और प्रभु तुम्हें आशीष दे।